हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं अपने 12 मई को होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए जितने भी चैप्टर हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये अपना चैप्टर है थर्ड, तीसरा पार्ट है। और अगर आपने मॉडल पेपर और बाकी जो है वीडियोस वो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिलेगा, यहाँ से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है? कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशों से प्राप्त खाली जगह से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? रेशों से, फलों से, प्लास्टिक से। तो आपने कहा ये बनाए जाते हैं अपने रेशों से। ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? अ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। डैश रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। कौन सा बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा रेशा है? तो आप कहोगे कपास, ऊनी ऊनी या फिर नायलॉन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपने कहा ये नायलॉन होगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही अपना? स, नायलॉन। अगला देखिए। पॉलीएस्टर एक अन्य रेशा है। कैसा अन्य रेशा है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है या फिर ये दोनों है, पहला और दूसरा। तो आप कहोगे पॉलीएस्टर तो कैसा है? संश्लेषित है भाई, मानव निर्मित है, नेचर में नहीं बनता है। ठीक है ना, प्रकृति में नहीं बनता। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो गया भाई। अगला देखिए चौथा। सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। धातुओं की अपेक्षा सस्ते कौन होते हैं? तो हमने कहा ये तो प्लास्टिक होते हैं भाई सस्ते। अ ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है ना। अगला देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? खाली जगह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक कौन होता है? कुचालक बेकेलाइट या रेशम या लोहा, कौन है जो आपके कुचालक होगा? ऊष्मा और विद्युत दोनों का बोला है ना, तो हम कहेंगे ये बेकेलाइट होता है। ठीक है ना, बेकेलाइट ऑप्शन हो गया अ अपना करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पैटर्न बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। कहने का मतलब जैसे आपके परीक्षा में सवाल मिलेंगे ना बिल्कुल वैसा ही है, तो आप एक भी वीडियो मिस मत करना। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल और खाली जगह हल्का था। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना? प्रत्यास्थ, मतलब प्रत्यास्थ। ठीक है ना, ये लिखना है। ठीक है ना। अगला देखिए। खाली जगह को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। किसको मिलाकर? तो आप कहोगे यहाँ पे रेयन, रेयन, रेयन। ठीक है ना, रेयन। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? संश्लेषित रेशे खाली जगह तथा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित को हम क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं मानव निर्मित, क्या कहते हैं हम? मानव निर्मित। या फिर दूसरा हम क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं कृत्रिम, कृत्रिम रेशे। ठीक है ना, मानव निर्मित या कृत्रिम। एक तो होता है प्राकृतिक जो प्रकृति में बनता है, ये है कृत्रिम जो इंसान ने बनाए। ठीक है ना। अगला है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खाली जगह कहलाता है। जो क्या कहलाता है? आप कहोगे संश्लेषित रेशे ना कच्चे माल से, तो पेट्रो रसायन। क्या कहेंगे? पेट्रो रसायन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खाली जगह है। क्या है? पॉलीमर है। क्या है भाई? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ठीक है ना। चलिए अब मिलान करना आपको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो को पॉज करके आप मिला सकते हैं। ठीक है ना, कि किसको किससे मिलाना है। तो पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर किस काम आता है? तो आप कहोगे पॉलीएस्टर है ना, इस पॉलीएस्टर के कपड़ा में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, मतलब सलवटें नहीं पड़ती है, प्रेस करने की इसको ज़रूरत नहीं रहती हैं पॉलीएस्टर के कपड़े में। ठीक है ना। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के यूजेस आपने बहुत देखे हैं। क्या? कि न चिपकने वाले बर्तन जो होते हैं उनके निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपने टेफ्लॉन का इस्तेमाल। फिर है रेयन। तो रेयन से हम क्या करते हैं? हम करते हैं रेयन अपने कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और नायलॉन पैरासूट की रस्सी, मोजे वगैरह बनाए जाते हैं, पैरासूट वगैरह। ठीक है ना। अगला देखते हैं जिसमें आपको करने हैं सत्य असत्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है? एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। मतलब क्या ये महंगा होता है? तो आप कहोगे रेशम कीट से प्राप्त होता है तो ये कपड़ा बहुत महंगा होता है। सही बात है। ठीक है ना। अगला देखिए। रेयन रेशम रेशे के समान नहीं बुना जा सकता। तो गलत बात है, बुना जा सकता है इसको। तो आप कहोगे ये असत्य लिखा हुआ है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो आपने कहा हाँ, प्रबल अधिक होता है। ठीक है, प्रत्यक्षता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना।
संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है क्या? तो आपने कहा संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। पॉलीथीन और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है क्या? आपने कहा थर्मोप्लास्टिक के ये नहीं है, ठीक है ना। मेलामाइन तो थर्मोसेटिंग का है, ठीक है ना, तो आप कहोगे नहीं ये बात झूठी है, ये तो पॉलीथीन तो थर्मोप्लास्टिक का है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। आपने कहा पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी होती है ना वो, ठीक है ना। अगला देखिए, पैराशूट और रस्सियों के किस कृत्रिम रेशे से बनाई जाती है? आपको रेशे का नाम आप जानते हो, अभी हमने बात की ऊपर, नायलॉन है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। मोहन के शर्ट पर है ना, वो उसके शर्ट पे सलवटें नहीं पड़ती है, बताओ कौन सा है यहाँ पे रेशा? तो आप कहोगे पॉलिस्टर इस्तेमाल करता है, उसने पॉलिस्टर के कपड़े पहने, ठीक है ना, इसलिए शर्ट पे सलवटें नहीं पड़ रही है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो आपने कहा प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम के डब्बे हो गए, ये जैव अनिम्नीकरणीय, मतलब ये नेचर में कभी नष्ट नहीं होते हैं, अपघटित होते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हजारों साल, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण आप जानते हैं क्या? पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है ना, ये थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है? स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल है। कैसे? स्पष्ट करने के लिए क्या लिखोगे? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा दोनों का, बिजली के तार इसी से बनाए जाते हैं, ढके होते हैं, मतलब बनाए तो एल्यूमिनियम के जाते हैं, ठीक है ना, और अपने तांबे के भी, कॉपर के भी बनाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो कवर होता है ना वो प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए करंट नहीं आता है। और खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का विरोधी होता है, ठीक है ना। तो इस कारण ये सिद्ध होता है कि प्लास्टिक जो है ना ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में आसानी से जीवाणु द्वारा क्या अपघटित हो जाते हैं। जिनको जीवाणु अपघटित कर देते हैं ना, उनको आप कहोगे जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। जैसे सब्जी हो गई, सब्जी के जो छिलके होते हैं, ऐसी चीज़ें सारी, ठीक है ना। और जैव अनिम्नीकरणीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रकृति में अपघटित नहीं होते हैं जीवाणु द्वारा, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्या बोल दोगे, अभी हमने बात की थी, प्लास्टिक हो गया, टिन के डिब्बे हो गए, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के पात्र हो गए, डिब्बे हो गए, ठीक है। फिर है प्लास्टिक अपघटित पर्यावरण प्रदूषण कैसे करते हैं? अपशिष्ट, प्लास्टिक के जो अपशिष्ट हैं वो पर्यावरण प्रदूषण कैसे करते हैं? तो जानते हो आप, प्लास्टिक हजारों साल तक न तो अपघटित होता है, न ही इसे पूर्णतः जलाया जा सकता है, पूर्णतः कभी नहीं जलता है। इसे जलाने पे विषैली गैस निकलती है और वो गैस भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट जितने भी हैं वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण होते हैं, ठीक है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि रेशा विवेक यानी फाइबर वाइज की मुख्य बातें, मतलब आप इनका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल कैसे करें सावधानी से? तो क्या है? प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। दूसरा, अगर आप कर रहे हैं तो इन्हें हर जगह नहीं फेंकें, जलाशयों के पास तो बिल्कुल नहीं फेंकें, तालाब जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास नहीं फेंकें। खरीदारी के समय सूती थैले का उपयोग करना चाहिए। जितने भी सब्जी कपड़े वगैरह ला रहे हैं तो कपड़े और सूती जो कपड़े होते हैं उनके थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।